बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जनाब हमारे पास छोटे बच्चे चरवाए हैं जनाब। एक ये अज़हर, हराज और ये आपका नाम क्या है? नदीम। तो ये बहुत अच्छे बच्चे हैं। ये माशाल्लाह सुबह से लेके आते हैं यहाँ जानवर। ये हमारे पास खेत पड़े हैं, ये बरसीम के वाट हैं, यानी बरसीम यहाँ से काट ली गई है। अभी नेक्स्ट आज डेट है जी 11 या 12 तारीख़ है मई की। तो ये वो सीज़न है जब नेक्स्ट फसल की तैयारी हो रही है, नई फसल काश्त करने की तैयारी हो रही होती है, ज़मीन शमीन तैयार हो रही होती है। तो इसलिए ये बरसीम अभी ख़त्म कर दिया गया है। यहाँ इस बरसीम में कुछ ये बरसीम है, कुछ यहाँ पे ये पीछे बरसीम है। तो यहाँ पे हमने तकरीबन कितना चराया? 1 महीना। हाँ जी। तकरीबन 1 महीना हमने यहाँ पे अपने जो आपको कुर्बानी वाले ले लेते। 1 महीना 2 दिन। अच्छा जी, 1 महीने से ऊपर। तो यहाँ पे हमने जो आपको दिखाए थे कुर्बानी वाले ले वो हम यहाँ 1 महीना हम चराते रहे हैं। ये अज़हर हमारा जो छेड़ू है ये यहाँ पे चराता रहा है। इसकी भी बकरियाँ हैं वहाँ, ये बकरियाँ इसकी खड़ी हैं जी, वो पीछे वो सामने वो टेडी 4-5 बकरियाँ हैं इसकी। तो ये अपनी बकरी भी यहाँ पे हमारे बरसीम में चराता था और हमारे लेलों को भी यहाँ पे लेके आता था। तो बड़ी इसने मेहनत की है माशाल्लाह, बड़ा टाइम दिया है। गुड, बहुत अच्छा बच्चा है। और ये नदीम भी बहुत अच्छा बच्चा है। ये इसने भी साथ में इधर नाड़ में ये बकरी चराता था, ये गंदम का नाड़ जो है। तो यहाँ पे आपके साथ शेयर करने का जो पर्पज़ है या ये इस वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है वो ये है कि यहाँ पे ये गंदम का जो वड है, यानी गंदम काट ली गई है। तो इसमें ना बकरियां चराई जाती हैं और इसमें बची खुची जो होती हैं सीटियाँ गंदम की, उनको खा के ये बकरियां खा के बहुत अच्छा गुजारा करती हैं और बहुत अच्छा बॉडी स्कोर बना लेती हैं। तो ये कुदरती निज़ाम भी है और अल्लाह ताला ने जानवरों की खुराक का इंतज़ाम भी इस तरीके से किया हुआ है। और पलती भी बहुत अच्छे हैं। 1 महीना ये जो सीज़न होता है तो इसमें ये इन दानों पे सीटियों पे जानवर बहुत अच्छे पलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक मसला भी आता है कि अगर ज़्यादा सीटियाँ जानवर खा ले तो फिर उसको जो है जो कीटोसिस एक प्रोसेस होता है, यानी वो उनका मैदा उनको हज़म नहीं कर पाता। तो वहाँ पे जो है कुछ टॉक्सिसिटी हो जाती है, अमोनियम टॉक्सिसिटी, और कुछ कार्बोहाइड्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, उससे कीटोसिस, इस तरह की चीज़ें, एबनॉर्मलिटीज़, यानी तो मैदा सही तरह से उनको ना, क्योंकि मैदे की गुंजाइश से ज़्यादा वो मटेरियल आ जाता है, कंसनट्रेटेड मटेरियल। तो इसलिए जब से ज़्यादा सीटियाँ अगर खेत में हों तो ये तकरीबन कितनी देर चराते हो? अगर ज़्यादा सीटियाँ हों तकरीबन टाइम है डेली तक आधा घंटा उस तो बाद कर लेंदे हो? जब ज़्यादा सीटियाँ हों या इसमें खेत में तो ये तकरीबन ख्याल रखते हैं, एक तो आधा घंटा चराते हैं, और दूसरा अगर देखें कि एक बकरी एक ही जगह पे ज़्यादा देर खड़ी है तो ये समझ जाते हैं कि वो किसी ज़्यादा सीटियाँ खा रही है या वहाँ पे दाने पड़े हैं, तो ये फ़ौरन ही उसको हटा देते हैं वहाँ से। तो बड़ा ये ध्यान रखते हैं। तो ये एक चीज़ थी आपसे शेयर करने वाली। और हमारे जो लेले हैं उन 3 महीने का जो हमने प्रोजेक्ट चलाया, उसमें जो ये 1 महीना जो हमने यहाँ पे ग्रेजिंग करवाई उसका बड़ा रिज़ल्ट आया। और इसी महीने में उनका जो ग्रोथ रेट है वो 8 किलो पर मंथ के हिसाब से उनका जो वज़न बढ़ा है। तो ये बहुत अच्छा ग्रोथ रेट था। और हमने और कोई मकई वगैरह या वंडा नहीं डाला, सिर्फ यहाँ पे चरते थे और शाम को कभी कभार जब थोड़े से भूखे हम महसूस करते थे तो खुश्क जो बरसीम है यानी है वो थोड़ा सा डालते थे। सही है। तो ये चीज़ें हैं, ये चराई। अगर जानवर जो हैं वो ये 3-4 किस्म की फार्मिंग होती है। एक क्लोज फार्मिंग होती है, यानी आपने बिल्कुल ही जानवरों को बाहर लेके नहीं आना, अपने फार्म पे ही रखना है। उसका थोड़ा सा तरीका ये है कि आप फूड मैनेजमेंट, फाडर मैनेजमेंट और जो ग्रेन मैनेजमेंट, यानी न्यूट्रिशन मैनेजमेंट अच्छी करनी पड़ती है।
यानी आपको चारा भी देना पड़ता है, है भी देना पड़ता है, और यानी पानी का भी ख्याल रखना पड़ता है, सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। और एक जिनके पास कोई ज़मीन वगैरह नहीं होती चरवाओं के पास, तो वो क्या करते हैं, वो टोटली ग्रेजिंग पे रखते हैं लोग। यानी जहाँ पे कोई खाली जगह मिल गई वहाँ पे ग्रेज करवा लिया, वो साथ में जंगल है तो वहाँ जंगल में छोड़ दिया। यानी उस ये नहर है साथ, तो ये टीला है, नहर के साथ साथ जो टीले हैं ये साथ साथ ही ये यहाँ पे दिख रहा है आपको टीला है, तो यहाँ पे ये खड़े हैं, दरख्त हैं कीकर, तो वहाँ पे ये लोग जंगल में छोड़ते हैं। अच्छा, यहाँ जो मैंने नोटिस किया है, जो बड़ी बकरियाँ हैं, जैसे ये नाची, जो एक बकरी ये जा रही है, ये नाची है, ये नाची या बीतल, जैसे मैं आपको दिखाऊँ, हमारी एक बड़ी बीतल खड़ी है ये। तो ये जो बड़ी बकरियाँ होती हैं ये ग्रेजिंग पे गुजारा नहीं कर सकती जी। इनको फिर ग्रेजिंग के साथ शाम को कोई वंडा या दाना, मकई के दाने को थोड़ा बहुत डालना पड़ता है, एक पाव, या फिर चारा अच्छा डालना पड़ता है, तो फिर ही इनका गुजारा होता है, वरना ये बॉडी स्कोर इनका कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है। यानी फिर इनकी प्रोडक्शन जो है दूध की भी, और बच्चों की प्रोडक्शन, बच्चों की सेहत, जानवर की अपनी सेहत, उस पर असर पड़ता है। अल्टीमेटली जो आउटकम आता है, आउटपुट, वो कम हो जाता है। तो बड़ी बकरियां जो हैं वो सिर्फ ग्रेजिंग पे नामुमकिन है उनको पालना। लोग पाल तो रहे हैं, लेकिन फिर उनका जो आउटकम है, उनका प्रॉफिट वो कम हो जाता है। यानी बच्चे बहुत मरते हैं, वीक होते हैं, वीक पर जैसे ये थोड़ा बच्चा जो है ये भी वीक है। एक दूसरी चीज़ है कि अब अगर चारे वगैरह नहीं है, चारा नहीं है, तो फिर क्या करना चाहिए? फिर ऐसे जानवर रखने चाहिए जो सिर्फ ग्रेजिंग पे पल जाएं। उसमें दो ही चीज़ें आती हैं, एक तो यानी भेड़, दूसरा दोगली जो टेडी, जैसे मैं आपको दिखाऊं तो वो ये सामने चीनी जो बरबानी बीतल लग रही है, लेकिन ये एक्चुअली ये दोगली बकरी है। ये साथ में रेड कलर की ये भी दोगली, ये साथ खड़ी है वो भी दोगली है। ये जो दो बच्चे खड़े हैं ये नाची के हैं, लेकिन जो इन काले बच्चों के पीछे जो दो तीन लाल कलर की, और साथ में जो डब्बी सफ़ेद, और इसके रान पे वो काला है, काला निशान, ये जनाब ये दोगली है। और ये एक और पट्ठा आ गई, ये भी दोगली है। तो ये दोगली पट्ठे हैं, और जो टेडियाँ हैं ये ग्रेजिंग पे गुजारा कर लेती हैं। और भेड़ें, ख़ासकर भेड़ें, इस तरह का ऊपर माहौल हो तो भेड़ें बहुत अच्छी यानी ग्रेजिंग करती हैं, और उनको फिर साथ में वो वंडा डालने की ज़रूरत नहीं होती। और हमने कोई यहाँ पे ग्रेजिंग जब हमने लेलों को करवाई तो कोई वंडा नहीं डाला, बहुत अच्छी। तो ये चीज़ें हैं ग्रेजिंग। अगर सिर्फ ग्रेजिंग पे जानवर रखने, साथ में चारा आप नहीं डाल सकते, वंडा वगैरह नहीं डाल सकते, तो फिर दोगलियाँ, बकरियाँ या ये भेड़ें रखनी चाहिए। अगर साथ में चराई के साथ साथ आपके पास चारा है तो फिर छोटी बकरियाँ रखने का फ़ायदा कोई नहीं है। फिर बरबानी, दोगली, उनका ज़्यादा फ़ायदा है। तो जो क्लोज फार्मिंग टोटल यानी फार्म पे रख के पालना, उसमें एक्सपेंस बढ़ जाते हैं, और टोटल ग्रेजिंग पे रखना, उस पे भी जानवर अच्छी तरीके से नहीं पलते। तो जो मिडल तरीका है, यानी कुछ ग्रेजिंग करवाएं, कुछ साथ में चारा वगैरह का इंतज़ाम करके, यानी क्लोज फार्मिंग प्लस ग्रेजिंग, ये दोनों साथ में इकट्ठी चलाएं तो जानवर की बॉडी स्कोर, जानवर की हेल्थ है वो भी बेहतर होती है। वो हीट पे जल्दी जानवर सही तरीके से आते हैं, उनके बच्चे जो हैं वो हेल्थी पैदा होते हैं। यानी तकरीबन अगर बच्चा 4.5-5 किलो का पैदा हो रहा है, या 5.5 किलो था, 5.5 किलो के राउंड अबाउट अगर पैदा हो रहा है, तो वो सेहतमंद समझा जाता है। अगर
4 किलो 3.5 किलो का पैदा हो तो वो कमज़ोर समझा जाता है। ये टोटली जो है टोटली, हाँ वो सामने देखें, ये कमज़ोर बच्चा है, ये चीना गदरा। तो ये टोटली डिपेंड करता है जी न्यूट्रिशन, आपने न्यूट्रिशन जानवर की कैसे रखी है, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कैसे की है, खुराक जो है उसकी एनर्जी आपने बैलेंस की है नहीं की, तो ये बड़ा मैटर करता है ये चीज़ें। तो लेकिन जो ज़्यादा बेनिफिशियल है थोड़ी सी ग्रेजिंग साथ में और थोड़ा क्लोज फार्मिंग, ये साथ दोनों साथ साथ लेके चलें तो फ़ायदा हो सकता है। जो सिर्फ 3 महीने के लिए जानवर पालने होते हैं, बकरे या फिर लेले, तो उनमें भी डिफरेंस है। बकरों पे बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। यानी ग्रेजिंग वो नहीं करते, उनको डेली कम करते हैं ग्रेजिंग, उनको डेली छापा कीकर का छापा वगैरह वो डालना पड़ता है, उनको चारा डालना पड़ता है। लेकिन अगर ये भेड़ के ले हों तो वो ग्रेजिंग पे भी, हमारा तो अपना एक्सपीरियंस, हमने एक फ्लाक निकाला है 3 महीने का रख के। ये अभी जो ये रोज़ों वाली ईद है, इस पे हमने अभी सेल कर दी। तो कोई हमने ये लास्ट मंथ अभी जब ग्रेजिंग में थे तो कोई वंडा, कोई मकई के दाने कुछ भी नहीं डाला। तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट, हमें 8 किलो 1 महीने का वेट गेन हमने अटेन किया है। तो ये हमारे लिए यानी लो कास्ट पे, एक्चुअली मेन तो ये है, यानी लो कास्ट विदाउट एनी कास्ट ऑफ जो ग्रेन या जो वंडा है उसके हमने अच्छा वेट गेन लिया। तो ये टोटल हमें प्रॉफिट ही है। इसके बरक्स अगर बकरे रखते तो उस पर कास्ट ज़्यादा आनी थी और वेट गेन तकरीबन यही रहना था, या कोई थोड़ा बहुत ही फ़र्क होना था, ज़्यादा नहीं। तो ये चीज़ें हैं जी, इन चीज़ों का फ़ायदा होता है। तो और कोई चीज़ है जी आपने, और कोई चीज़ बताएं? सही, मैंने सही बताया है? सही है। तो ऐसा है कि नहीं है? सही है जी। तो कौन सी बकरियां सही रहती हैं, दोगली या बरबानियाँ या जो चराई पे दोगलियाँ या भेड़ां? भेड़ें भी सही रहती हैं ना? ठीक है। हाँ भेड़ें, बच्चा कह रहा है जी भेड़ें बहुत चरती हैं और अच्छा गुजारा कर लेती हैं। उनको अगर सिर्फ चराई उनको मिले, ये ख़ास कर जो ये होता है ना, ये इसको बोलते हैं, ये तल्ला हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। तो ये बड़ा खाती हैं, ये सामने देख लें खाती है, खा रही है। तो और इसकी अल्लाह ताला ने इसमें बहुत ज़्यादा ड्राई मैटर रखा है, वाटर कंटेंट कम है, न्यूट्रिशन भी सही है। तो ये बहुत अच्छा घास है इनके लिए, और इस घास पे ये बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। तो ये चीज़ है। बहुत शुक्रिया जी। अब इसके साथ वीडियो लंबी हो रही है तो हम एंड करते हैं इसको। अल्लाह हाफ़िज़ जी।